नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम बात कर रहे हैं आज बुध महाराज की। बुध महाराज प्रवेश कर रहे हैं आपके तुला राशि में। तुला राशि आपके लिए व्यात्मक है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला लग्न आपके व्यय भाव के कारकत्व को लेकर चलती है। इस समय आपके व्यय भाव में ग्रहों का एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। चार चार ग्रह इकट्ठे हैं: बुध, मंगल, केतु, सूर्य। सूर्य नारायण अपने तेज से और लोगों को अस्त कर देंगे। यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मंगल की रहेगी, क्योंकि मंगल डिग्री वाइज अच्छे रहेंगे। सेनापति मजबूत है, तो सेनापति राजा का भी रक्षण करेगा, सेनापति प्रजा का भी रक्षण करेगा। तो आपके बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि चीज़ें कितनी सहजता से संभलेंगी और कितनी सहजता से बिगड़ेंगी भी। तो शुक्र बुध महाराज आपकी कुंडली में लाभ के कारकत्व को लेके इस समय व्यय के घर में चल रहे हैं, और आपके व्यय आपके कर्म भाव में चल रहे हैं। कर्म भाव का स्वामी व्यय भाव में, तो एक तरह से एक्सचेंज योग हुआ। किसका? कर्मा का और व्यय भाव का। लेकिन ये साथ में आपके सप्तमेश के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं। हमारी चर्चा आज बुध पे चल रही है। बुध वाणी के कारक हैं, बुध कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। ऐसे बुध महाराज शुक्र की दूसरी और सबसे खूबसूरत जो राशि है तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र को हम देखें ना, नॉर्मल तौर पे हम समझते हैं कि शुक्र बहुत शांत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शुक्र के नक्षत्रों को देखें तो शुक्र के जो नक्षत्र हैं ना, वो अग्नि तत्व प्रधान राशि में चलते हैं। ठीक है ना? अग्नि तत्व प्रधान राशि में शुक्र के नक्षत्र चलते हैं। सिंह में, ठीक है ना, मेष में, धनु में। तो शुक्र देखने के लिए सीधा, लड़ने पे आ जाए तो शुक्राचार्य है, तोड़ नहीं है। अब बुध महाराज यहाँ पे लाभ के स्वामियों के विदेश में जा रहे हैं, और कुंडली में यह एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसको आप विपरीत राजयोग बोल सकते हैं। द्वादश में अष्टम भाव का स्वामी गुप्त तरीके से लाभ होगा। पॉइंट नोट करके रखिए। आपके द्वादश भाव में मंगल महाराज के साथ साथ केतु महाराज ध्वजा योग बना रहे हैं। लेकिन देखने का तरीका है मित्र, अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच से आप देखिए तो हर चीज़ परमात्मा आपको जीवन में कुछ सिखाने के लिए, कुछ प्रदान करने के लिए आता है। तो मंगल के साथ केतु ध्वजा योग में है। मंगल सूर्य की युति जो है वो परेशानियों को काटने वाली है, साथ में लेकर चलने वाली है। वहीं पे बुध महाराज की उपस्थिति बुधादित्य योग का निर्माण करेगी। लेकिन क्या बुध बुधादित्य योग बना पाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में बुध अस्त रहेंगे। अब बुध अस्त हैं तो क्या करेंगे? बुध अस्त है मतलब लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह आपके गुरु बताएंगे। गुरु वर्तमान में क्यों गुरु बताएंगे? क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्टित हैं। गुरु की दृष्टि आपके मंगल पे, गुरु की दृष्टि आपके केतु पे, गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध, चारों ग्रहों पे दृष्टि है। आप कह सकते हैं राहु की भी दृष्टि तो है, लेकिन सही है, राहु की दृष्टि तो है, लेकिन राहु है क्या? राहु बिल्कुल मृत अवस्था में आ गया है। तो जो कोमा में है, जो कोमा में है उसकी दृष्टि क्या? वो खुद परेशान है, देख के ही क्या कर लेगा? ठीक है ना? निरीह भाव से देखेगा कि मेरा सपोर्ट कर दो। यहाँ चूंकि गुरु की दृष्टि होने से आपको ज्ञानपूर्ण ढंग से काम करना है। आप वैचारिक दृष्टिकोण से इस समय मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन जल्दबाजी का गुण होगा। क्या होगा? बुध के पहुंचने की वजह से जल्दबाजी और ज़्यादा आ जाएगी द्वादश भाव में। तो खर्च इमिडिएटली मत करिएगा, ठीक है ना? विपरीत राजयोग बन रहा है कुछ दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 19 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक। कैसा बनेगा? अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर। अष्टम भाव मतलब गुप्त योजना, काम को गुप्त तरीके से करिए। किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, हो जाएगा, दुनिया जानेगी मित्र। जब तक नहीं हो रहा है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बुध चित्रा में चलेंगे, स्वाति में चलेंगे और चलेंगे विशाखा नक्षत्र में। तो मंगल के नक्षत्र में भी बुध अपने आप को एडजस्ट कर ले जाते हैं, सेनापति के घर में बैठ के अच्छी बातें कर लेते हैं। स्वाति राहु का नक्षत्र है और राहु
बुध की बात मानता है भाई, बुद्धिमान व्यक्ति की बात हर व्यक्ति मानता है। तो यहाँ पे बुध आपको लाभ देंगे। विदेश से लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बनी है। इस समय एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल केतु सूर्य तीन तीन ग्रहों की युति बन रही है, तो बहुत जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। क्रोध को अगर आप जीत सकते हैं तो विजय श्री आपकी है, और क्रोध ने आपको जीत लिया तो फिर आप पराजित हो जाएंगे, फिर सारे के सारे यत्न रखे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा समय अभी जो चल रहा है, खासकर 24 अक्टूबर से और पूरा 6-7 दिन का, वैसे चलेगा तो 6-7 नवंबर तक, लेकिन ये जो 6-7 दिन है ना, यहाँ पे बहुत धैर्य के साथ काम करना। इमीडिएटली कुछ बड़ा रिएक्शन हो सकता है, कुछ गति में आप चल रहे हैं, अचानक कोई आके धक्का मार देगा, अचानक आपके काम बिगाड़ देगा, अचानक आएगा कोई बोल के चला जाएगा। तो इग्नोराय नमः एक मंत्र आप पकड़ के रखिए, इग्नोराय नमः। सबको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इतने कॉमन मैन नहीं है कि हर आदमी को जवाब दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बुध, सूर्य, मंगल, केतु मतलब सेनापति, राजा और मंत्री तीनों विदेश में हैं। तो जब तीनों विदेश में, तो विदेश से लाभ का युक्त तो बनता है। तो इस समय ऐसे जगह यात्रा मत करिए जहाँ पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, युद्ध हो रहा है, तो अपने को बचा के चलिए। और मैं तो कहूँगा कि देखिए, लाभ तो ठीक है, लाभ तो ठीक है, लेकिन लाभ के साथ साथ हानि नहीं होनी चाहिए। हमारा मूलधन बचा रहे, आएगा अच्छी बात है। यह समय थोड़ा सा संक्रमण काल का समय है, बचा के चलिएगा, ठीक है ना। और गुरु की कृपा प्राप्त करके रखिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इन सारी स्थितियों से कोई ग्रह संभाल सकता है तो गुरु संभाल सकते हैं, राजा को भी, सेनापति को भी, मंत्री को भी, सेवक को भी, ठीक है ना। तो उनकी शरण में रहिएगा, उनके मंत्र का जाप करते रहिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नवंबर के बाद चीज़ें बहुत आपके फेवर में आ रही हैं, संघर्ष का दौर धीरे से ख़त्म होगा, इस आशा के साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आदिशक्ति की आराधना जितना अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं उतना करते रहिए। राधे राधे।